हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप लोग का स्वागत है एम दामोदर्स चैनल में। दोस्तों, आज सिस्टम और कानून और न्याय ने फिर एक इंसान को निगल लिया। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फिर एक बहुत ही सच्ची कहानी सुनाने आई हूँ जो आपके और हमारे दिल को झकझोर देगी। तो दोस्तों, वैसे तो आपने प्रैक्टिकल, मैं जैसे हमेशा कहती हूँ, प्रैक्टिकल और हर तरह से वो कहानी आपने सुन ली होगी अतुल सुभाष की दोस्तों। और कहानी बिल्कुल हर जगह आ चुकी है दोस्तों और सभी को मालूम है इस बारे में। लेकिन दोस्तों, मैं अपने शब्दों में और अपने विचार से आप लोगों को साधारण भाषा में साधारण चीज़ों में आप लोगों को ये स्टोरी सुना रही हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, सिस्टम, कानून और व्यवस्था ने एक इंसान को निगल लिया। क्या सारा दोष अतुल की पत्नी का ही है, या सिस्टम का ही भी है, या कानून का भी है, या जो कानून की देवी आंखों पर पट्टी बांध के बैठी है उनका भी है, और वकीलों का भी है, जज का भी है? एक ही इंसान की वजह से इंसान नहीं मरता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है अतुल जी की शादी से पहले। अतुल जी 2 भाई थे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई के लिए समस्तीपुर के थे। बहुत पढ़ने में तेज़ थे, अच्छे थे, पढ़ाई लिखाई उन्होंने पूरी की। उसके बाद वो इंजीनियर बने और अच्छी पोस्ट पे सर्विस करने लगे। और फिर 2019 में उनकी शादी हुई और शादी हो गई। फिर मतलब जैसा कि उन्होंने अपने 23 पन्ने के सुसाइड नोट में लिखा है और बताया है कि क्या क्या उनके साथ हुआ। ये सच है दोस्तों कि मतलब कुछ महिलाएं, कुछ नारी, कुछ औरतें भी गलत होती हैं और कुछ पुरुष भी गलत होते हैं। ऐसा नहीं है कि सब पुरुष सही होते हैं, और ऐसा नहीं कि सारे पुरुष गलत होते हैं, और ऐसा नहीं कि सब नारियां सही होती हैं और सब नारियां गलत होती हैं। ये मतलब वो इंसान इंसान पे फ़र्क पड़ता है, मतलब क्रिमिनल क्रिमिनल पे, गलत भ्रष्ट इंसान गलत इंसान पे फ़र्क पड़ता है। इससे नारी पुरुष से या औरत आदमी से कोई मतलब नहीं है। वो इंसान की सोच और समझ ऐसी होती है कि वो उसे परेशान करता है और उसे इतना सिस्टम में घुसा देता है, इतना परेशान करता है कि वो आदमी सुसाइड कर लेता है। वो कोई आदमी भी हो सकता है और कोई औरत भी हो सकता है। तो जेंडर से इसका कोई मायने नहीं रखता। मतलब ये है कि चाहे वो आदमी हो, चाहे औरत हो, चाहे लेडीज़ हो, चाहे जेंट्स हो, उसकी सोच ऐसी होती है, उसकी समझ ऐसी होती है। तो वो अपनी सोच समझ के हिसाब से इंसान को तोड़ मरोड़ कर पेश करना चाहता है, अपने इशारों पर नचाना चाहता है। वो चाहता है जैसा मैं कहूँ ऐसा ही ये करे, ऐसे ही ये चले। तो जब इंसान नहीं चलता तो विरोध होता है, लड़ाई होती है, केस होते हैं, मुकदमे होते हैं और बहुत कुछ होता है दोस्तों, जैसा आप लोग सब जानते हैं जो अतुल जी के साथ हुआ। और अतुल जी ने बहुत कोशिश की कि मतलब अपना परिवार अच्छे से चलाएं, अच्छे से सब कुछ चले, हमेशा सहयोग दिया, सब कुछ किया। अगर वो सही थे तभी तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी दे दी। जब वो हार गए तो दोस्तों उनकी शादी हो गई। और मतलब शादी हो गई, फिर वो अपने परिवार को लेकर अपने साथ रहने लगे, और उनकी वाइफ जो भी हैं उन्होंने उनके साथ गलत व्यवहार किया, गलत इल्ज़ाम लगाए, जैसा कि अतुल जी का कहना है। अतुल जी ने अपने नोट में और शायद 84-85 मिनट के वीडियो में उन्होंने जो भी कहा है, जो भी बताया है, वो सबूत के तौर पर उन्होंने कहा है रखने के लिए। और चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, जब वो हारता है दोस्तों तभी सुसाइड करता है। तो बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि एक इंसान अच्छा खासा पढ़ा लिखा, मतलब नॉर्मल भी नहीं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे, और सिस्टम के आगे हार गया, है ना। सिस्टम ने उसे हरा दिया, झुका दिया। अगर वो अच्छे थे, सही थे, तभी वो सुसाइड की। सुसाइड वही लोग करते हैं जो सही होते हैं, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो। जो गलत होता है वो कभी सुसाइड नहीं करता। तो दोस्तों, बहुत सहा उन्होंने। 2 साल के बेटे को भी उनकी वाइफ ने देखने नहीं दिया, और सारे इल्ज़ाम भी लगा दिए, हर तरह के इल्ज़ाम लगाए, और पैसे भी मांगे। जैसा कि आप लोगों को वीडियो के द्वारा पता ही है कि पैसे उन्होंने बहुत, मुझसे अच्छी तरह से आप लोगों को बता रहे हैं लोग कि मतलब क्या क्या किया उन लोगों ने। तो इस तरह से उन लोगों ने उन पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए। और दोस्तों, परिवार, पत्नी, सास ससुर, मतलब साले ने तो इल्ज़ाम लगाया ही, उन लोगों ने तो दोषी ठहराया ही। सिस्टम ने, कानून ने भी उन्हें बहुत परेशान किया, बहुत उनका उत्पीड़न किया।
अरे दोस्तों, ये हमेशा से होता है हमारे देश में। ठीक है, चाहे कोई भी मतलब चाहे कोई भी केस हो, कोई भी केस हो दोस्तों, नॉर्मल से नॉर्मल, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा है कि वो आदमी को नाच नचा देता है। कोई भी बहुत लोग पीड़ित हैं दोस्तों, लेकिन जल्दी वो कानूनी कार्रवाई नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि कानूनी कार्रवाई करके ये आदमी, ये औरत, ये लड़का, ये लड़की, ये इंसान उस चक्की में पिस रहा है। 10 साल, 20 साल, 5 साल केस चलता है दोस्तों, लेकिन जल्दी न्याय नहीं होता है। क्योंकि हमारा कानून हर जगह भ्रष्टाचार है, हर जगह भ्रष्टाचार है। हॉस्पिटल में जाओ तो भ्रष्टाचार, स्कूल में जाओ तो भ्रष्टाचार। कोई भी काम आप करवाना चाहेंगे ना, जहाँ 2,000 का काम है तहाँ 10,000 चाहिए लोगों को। मतलब नियम से अगर 1-2 हज़ार की जरूरत पड़ती है, तो इतना भ्रष्ट हो गया हमारा देश, इतने भ्रष्ट है ना हमारे देश के कर्मचारी, अधिकारी, सभी को मैं कह रही हूँ दोस्तों। और मतलब सभी नहीं, लेकिन जैसे समझिए कि 50% आदमी ईमानदार हैं, तो 50% आदमी भ्रष्ट हैं, जो सिस्टम में हैं, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, चाहे वो न्यायपालिका में हो, चाहे पुलिस विभाग में हो, चाहे कहीं भी हो। हर किसी को घूस चाहिए, हर किसी को पैसा चाहिए। सोचते हैं 2 नंबरी का पैसा है। जैसे उस जज साहिबा ने उनको बहुत प्रताड़ित किया, और उनका जो पेशकार और जो आदमी था वो केस के लिए भी पैसे लेता था, जैसा अतुल जी ने बताया। ये सब सत्य है, हर किसी के साथ हमेशा होता है, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता है। ठीक है, कोई बोलना नहीं चाहता है। क्यों नहीं बोलना चाहता है? क्योंकि कोई उसकी सुनता नहीं है। ठीक है, कभी सिस्टम कभी किसी की सुनता नहीं है, तो कौन बोलेगा? सोचते हैं लोग कि चलो किस तरह काम चल जाए, बोलेगा कौन? कौन जाएगा? एक झमेले में तो फंसे हुए हैं, दूसरे झमेले में कौन फंसेगा? तो दोस्तों, अगर आप एक FIR भी लिखवाने जाओ, नॉर्मल सी ना, तो पुलिस वाले, थाने वाले, अगर जिसके पास ज़्यादा पैसा है, अगर वो सही भी है और ज़्यादा पैसा है और वो गलत इंसान ने पैसा दे दिया, तो दरोगा पुलिस भी घूस लेके चुप बैठ जाते हैं, कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं। और सही इंसान जाएगा, पैसा नहीं देगा, वो दौड़ेगा, उसे भगाएंगे, बदतमीजी से बात भी करेंगे, और उसका केस भी नहीं लिखेंगे, ना कुछ करेंगे, और उसे दौड़ाएंगे, भगाएंगे। ये हमारे सिस्टम में गलती है। तो ये हमारे सिस्टम की गलती है। सिस्टम, उनकी वाइफ ने तो केस किया ही था, उनकी वाइफ की तो गलती है ही 50%, लेकिन 50% हमारे सिस्टम की गलती है। किसी भी कोई भी आप केस कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, किसी का समझौता जल्दी नहीं होता, किसी में न्याय जल्दी नहीं मिलता, चाहे वो पुरुष हो, चाहे लेडीज हो, चाहे जो भी हो, चाहे कोई भी केस हो, चाहे जमीन विवाद हो, चाहे कोई भी केस हो। जमीन विवाद में ही देखिए क्या हुआ, अनुराग यादव के साथ मार दिया गया जान से। क्या वो सिस्टम ने क्या किया? कुछ नहीं किया, क्योंकि सिस्टम की वजह से ही लोग मरते हैं। अगर हमारा सिस्टम सही होता, हमारा कानून सही होता, हमारा समाज सही होता, तो किसी को फांसी पर लटकने के लिए अपनी जान देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ऐसा सिस्टम है कि कुछ तो लोग परेशान करते हैं और कुछ सिस्टम परेशान करता है। ठीक है, कुछ तो ये लोग, रिश्तेदार, नात, ये सब परेशान करते हैं, कुछ ये सिस्टम परेशान करता है। ऐसा हाल ये सिस्टम कर देता है कि आदमी अपनी जान देने पे मजबूर हो जाता है। अब सभी अधिकारी, सभी कानून, सभी अगर अच्छे से काम करें, तो क्यों लोग लटकें, क्यों अपनी जान दें? लोगों की जिंदगी बीत जाती है कोर्ट कचहरी में घूमते 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 घूमते। तो इसीलिए लोग हार जाते हैं। अब जैसा अतुल जी के साथ हुआ, रहते थे बेंगलोर, जौनपुर केस चलता था, यहाँ आते थे बेचारे, हरासमेंट होते थे, परेशान होते थे, फिर केस देखते थे, और जो भी खर्चा पानी सब देते थे और करते थे, और करते करते जब हार गए, बहुत सारे 9 केस उन पर लग गए, 9 केस उन पर लग गए। और एक अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान ने सिस्टम के आगे हार के, कानून के आगे हार के अपनी जान दे दी। तो कहाँ है हमारा सिस्टम? कब जागेगा? आज तो 4 दिनों के लिए बहुत बातें हो रही हैं, बहुत बवाल हो रहा है, ये है वो है फलान ठिकान। 4 दिन बाद सब भूल जाएंगे। ठीक है, 4 दिन बाद सब भूल जाएंगे। सबसे ज़्यादा हमारे कानून को, हमारे सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, हर चीज़ में, किसी भी चीज़ में हमारे सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। यह आदमी औरत कुछ नहीं होता, मरते सभी हैं। कभी आदमी मरता है तो कभी औरत मरती है, कभी आदमी सताता है, कभी औरत सताती है, कभी कानून सताता है, कभी सिस्टम सताता है। ठीक है, इतनी इतने, जबकि हर इंसान को सरकार, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, हर इंसान को सरकार तनख्वाह देती है दोस्तों, लेकिन फिर भी वो इंसान चाहता है कि मुझे 2 नंबर का पैसा मिले। समझे? हर इंसान चाहता है कि अरे सरकार तो मुझे तनख्वाह दे रही है, हमारे ही टैक्स के पैसों से, हमारे ही पैसों से दोस्तों इन लोगों को तनख्वाह दी जाती है, लेकिन ये हमारे ही हक में काम नहीं करते हैं।
और फिर भी ये लोग चाहते हैं कि तनख्वाह तो दे रही है सरकार, लेकिन ऊपर से हम लोग को क्या चाहिए, 2 नंबर का पैसा चाहिए। ठीक, जूता मारना चाहिए ऐसे लोगों के मुंह पे। शर्म नहीं आती है ऐसे लोगों को? हमारे सिस्टम को, हमारे कानून को, हमारे समाज को बर्बाद कर रहे हैं, है ना। और सभी ऐसे नहीं है, बहुत से लोग अच्छे भी हैं, लेकिन अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेला चना क्या करेगा भैया? एक एक आदमी अगर शरीफ है, एक आदमी अगर सज्जन है, एक अधिकारी अगर अच्छा है और 10 अधिकारी भ्रष्ट हैं, तो वो अच्छे अधिकारी को, उस अच्छे इंसान को दबा देंगे। इसीलिए हमारे सिस्टम में, हमारे कानून में सही लोगों की ज़रूरत है, जो न्याय कर सके, सच्चाई के साथ चल के, जिनका पेट और परिवार केवल तनख्वाह से भरे, जिनका पेट और परिवार केवल तनख्वाह से भरे, 2 नंबर के पैसों से ना भरे। ठीक ना। अरे आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि जिसे तनख्वाह नहीं मिलती वो कैसे गुजारा करता है मजदूरी करके? आपको तो हमारे पैसे से तनख्वाह मिलती है, और फिर भी आप लोग घूस का पैसा लेने के लिए, चाहे वो जज हो, पुलिस हो, अधिकारी हो, जो भी हो, सब लोग, अधिकतर लोग भ्रष्ट हैं। अधिकतर लोगों को पैसा चाहिए, 2 नंबर का पैसा। ठीक है। और आज सभी लोग आज बड़े दूध के धुले बन रहे हैं, हाय तौबा मचा रहे हैं अतुल जी के लिए, बल्कि अधिकतर लोग इसी सब में घुसे हुए हैं कि कहाँ से चूस लें, कहाँ से चूस लें, कहाँ से चूस लें। केस चलता है, बहुत दिन केस चलते हैं। वकील चाहता है आता रहे, केस चलता रहे, मुझे पैसा मिलता रहे। ठीक है। और जज वज भी चाहते हैं कि मुझे पैसा मिलता रहे। ठीक है। और जो, अगर वो जिंदा होते अतुल जी, अगर बोलते तो सब लोग उनका मुंह नोच लेते हैं। ठीक ना। सब उनके पीछे पड़ जाते हैं, सारे सिस्टम वाले, चाहे कानून हो, चाहे न्याय हो, चाहे दरोगा हो, चाहे पुलिस, जो भी है। अगर किसी पर भी वो इल्जाम लगाते, आज वो मर गए हैं तो अब लोगों को सिंपत्ति बटोर रहे हैं लोग, अरे बाप रे, ये हो गया, वो हो गया। अरे कुछ करो ना, कुछ करो, कानून को बदलो, न्याय को बदलो। इस भ्रष्ट, जो भ्रष्ट सरकारें हैं, ये भ्रष्ट नेता हैं, या जो भ्रष्ट ये कानून में बैठे हैं, कहीं भी जहाँ भी लोग भ्रष्ट बैठे हैं, चाहे स्कूल में, चाहे हॉस्पिटल में, हर जगह, बदलो उनको, तब होगा समाज का सुधार। हर आदमी इधर से बात करता है, उधर से घूस लेके बैठा रहता है। तो एक इंसान ने अपनी जान दे दी, तो 4 दिन के लिए लोग हल्ला करने लगे, 4 दिन बाद सब भूल जाएंगे। ऐसा रोज ही होता है, अगर रेप हो जाए 4 दिन हल्ला होता है, मर्डर हो जाए 4 दिन हल्ला होता है, 4 दिन बाद सब भूल जाते हैं। सिस्टम तो बदलता नहीं है, कोई अपने आप को सुधारता नहीं है, कानून अपने आप को सुधार नहीं लाता है कि मैंने क्या गलती किया, क्या गलती। ये जो कानून महिलाओं के लिए बने हैं, तो महिलाओं को भी इंसाफ कहाँ मिलता है? कानून का अगर सही से पालन हो तो महिला पुरुष, ये नहीं कि पुरुष आयोग चाहिए, नारी आयोग चाहिए, महिला आयोग चाहिए। महिला आयोग करता क्या है? कुछ नहीं करता है। अगर हमारा सिस्टम सही हो, हमारा न्याय सही हो, हमारा कानून सही हो, जो उस पे पद पे बैठे हैं वो अपने पद की गरिमा को समझे, सच्चाई को समझे कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो हमारे देश में ना औरत की मौत हो, ना आदमी की मौत हो। तो ये सिस्टम ही है, सिस्टम ही हमारे समाज में लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, दोनों को आत्महत्या करने पे मजबूर करता है, इतना परेशान करता है, इतना प्रताड़ित करता है कि वो आदमी अपनी जान दे देता है, चाहे कोई भी हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो। ठीक है। आज तो अतुल जी ने दिया तो सब हल्ला हो रहा है, महिलाएं भी देती हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि महिला योग है, महिला के लिए कानून है तो महिलाएं बन जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर 10 पुरुष मरते हैं तो हो सकता है 60 महिलाएं मरती हैं। ठीक है। ये तो सिस्टम में हमारी गड़बड़ी है, और जब तक सिस्टम में सुधार नहीं होगा तब तक ऐसे अतुल, ऐसी महिलाएं मरती रहेंगी। सारा कुछ तो उन्होंने बता ही दिया है, अब सुनने और सबूत के लिए रखा ही क्या है। एक मरने वाले आदमी ने मरने से पहले सबके बारे में बता दिया है कि किसने क्या किया और क्या होती है। सच है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन बोलेगा कौन? कौन बोलेगा? कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा? कोई नहीं बांधना चाहता। सब सोचते हैं कि मेरा काम हो गया, मैं धीरे से खिसक लूँ। सब सोचते हैं कि इसको 10 रुपया दे दूँ, 100 रुपया दे दूँ, मेरा काम हो जाए भैया, मैं कान पकड़ लूँ और सीधा रास्ता पकड़ लूँ। क्योंकि सब जानते हैं कि मधुमक्खी के में छत्ते में हाथ डालेंगे तो मधुमक्खी हमें ही काटेगी। इसीलिए कोई नहीं चाहता, क्योंकि सबको पता है सिस्टम का। अगर एक आदमी पे आप उंगली उठाएंगे ना, 10 आदमी उसके बचाव में आ जाएंगे, क्योंकि आप गरीब हैं, आप मजबूर हैं, लाचार हैं। ठीक। और जो बैठे हैं पदों पे, फिर से कह रही हूँ, जो पदों पे बैठे हैं, जो भ्रष्ट हैं उनके लिए, जो ईमानदार है उनके लिए नहीं, वो उनको निकाल निकाल कर खोज कर बाहर करने की जरूरत है। अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं आप लोग, तो ऐसा करिए। एक इंसान, एक माता पिता, एक बुढ़ापे का सहारा चला गया,
सोच के भी तकलीफ होती है। कितना हारे होंगे वो इंसान, तब जाके अपनी जान दे। कोई भी इंसान अपनी जान से नहीं, तब बहुत जब हार जाता है, बहुत जब हार जाता है। एक तो वो अपने परिवार की तरफ से हारे ही थे और ऊपर से सिस्टम की वजह से हार गए, तो उन्होंने सोचा कि जान देना ही बेहतर है। तो एक उनकी वाइफ ही जिम्मेदार नहीं है उनकी जान देने के लिए, सिस्टम भी जिम्मेदार है, वो जज भी जिम्मेदार हैं। जो लेडीज होते हुए उनके ऊपर 5 लाख रुपए का घूस लेने का दबाव डाल रही थी, उनका पेशकार भी जिम्मेदार है, बहुत सारे लोग जिम्मेदार हैं। किस किस को आप लोग फांसी पे चढ़ाएंगे? किस किस को आप लोग बोलेंगे? आप लोग किसी को नहीं बोलेंगे। 4 दिन आप लोग न्यूज में हल्ला करके फिर चुप हो जाएंगे। देख लीजिएगा, लिख कर ले लीजिए, फिर कोई नहीं बोलेगा, कोई अतुल का नाम नहीं लेगा। ठीक, उसके माँ बाप रोएंगे, मरेंगे, तड़पेंगे। तो जो भी आदमी जान देता है ना, वो चारों तरफ से हार जाता है, तब जान देता है। तो पुरुष आयोग बनाइए चाहे मत बनाइए, लेकिन हर किसी को न्याय दीजिए। मैं यही कहती हूँ, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सबको आप न्याय दीजिए। केवल न्याय की ज़रूरत है। और ये जो पट्टी बंदी है आंखों पे, हटा कर फेंक दीजिए ऐसी पट्टी को। किस काम का ये कानून जो अंधा होके न्याय करता है और दिखाता है कि अंधा कानून है। अंधा कानून है, इसको जो सबूत झूठ साथ दिखाओगे उसी पे काम करेगा। किस काम का ये? इसको बदलने की ज़रूरत है, हमारे सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, बहुत दुख हुआ उनका वीडियो देखकर, बहुत तकलीफ़ हुई। और इसमें सभी लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने उन्हें परेशान किया, दुखी किया और इस मुकाम पर लाके पहुंचा दिया कि उन्होंने अपनी जान दे दी। तो ऐसा मत करिए, किसी के साथ मत करिए। और दूसरी बात, कानून भी जो इतने बड़े लंबे लंबे केस चलाता है, सब कुछ चलाता है, अगर पहली बात तो आप लोगों में शायद शक्ति नहीं है। अगर आदमी गलत है तो उसकी जांच हो, अगर औरत गलत है तो उसकी जांच हो। खुद तो आप लोगों में जज सब बैठ जाते हैं कुर्सी पे, वकील सब बैठ जाते हैं कुर्सी पे, जो आके आपके सामने बोल देता है ये गलत है ये सही है, आप लोग मान लेते हैं। क्या आप लोग कभी जांच करने की कोशिश करते हैं कि वो सच है कि वो सच है? नहीं करते हैं। बस किसी ने आपको सबूत ला के रख दिया, आप उसी पे उस चाहे वो सही हो या गलत हो, उसे फांसी पे चढ़ा देते हैं, उसे सजा दे देते हैं। आप लोगों में इतनी हिम्मत होनी चाहिए, इतनी कैविटी होनी चाहिए कि आप लोग खुद उस चीज़ को दूध का दूध और पानी का पानी कर सकें, ना कि किसी के लाए हुए झूठे सच्चे सबूत पे। तो अगर कोई भी केस चलता है तो आप लोगों को चाहिए, कानून को चाहिए, वकीलों को चाहिए, अपनी जिम्मेदारी समझिए। आप लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। आप लोगों के सामने जो चीज़ है उसे दिखाकर उसे गलत या सही साबित करके उसे सजा दिलवा देते हैं या जो भी करवा देते हैं। पहली बात, हमारे कानून को बदलने की ज़रूरत है। जो भी हो, या तो आदमी आपसी सहमति से, अपनी सहमति से आदमी तलाक ले ले, या फिर जो हिस्सा बखरा पैसा रुपया दे दे। क्यों कोर्ट के पास जाए? मरने के लिए? ये सारे टॉर्चर सहने के लिए? दोनों का ही नुकसान है। कोर्ट में जाने पे दोनों का नुकसान है, वो भी पैसा भरती है, वो भी पैसा भरता है। मिलता क्या है? मौत। या तो लेडीज मर जाती है या आदमी मर जाता है। ठीक है, तो आप लोग इतना ही करिए। ये केस की एक लिमिट होनी चाहिए। आप लोगों में शक्ति होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए कि कौन सही है कौन गलत है। उसके बाद न्याय करना चाहिए और समय से न्याय होना चाहिए। जब समय से न्याय होता है और सही न्याय होता है तो ही इंसान जीता है, वरना मर जाता है, अतुल की तरह। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहती हूँ अपने अपने चैनल के माध्यम से कि हर चीज़ में सुधार की ज़रूरत है। ठीक है, ये लंबे लंबे जो केस चलते हैं इसमें सुधार की ज़रूरत है। और वैसे भी मतलब चाहिए कि हर चीज़ का समय पर समझौता या जो भी हो करा दिया जाए, ताकि वो आदमी परेशान ना हो। परेशान आदमी होता है, परेशान औरत भी होती है। जान औरत भी देती है, जान आदमी भी देता है। जान इतनी सस्ती नहीं है। और देखिए, न्याय मांगा उन्होंने और अंत में क्या कहा कि अगर मुझे न्याय ना मिला। अब उनके मरने के बाद भी एक इंसान ने अपनी शहादत दे दी, अपनी ज़िंदगी दे दी, उसके बाद भी इस सिस्टम की आंख ना खुले तो फिर बेकार है। अरे कम से कम अब जाग जाओ, अब अपनी आंखें खोल लो और न्याय में बदलाव करो। जल्दी न्याय करो, सही न्याय करो, या फिर उनके अस्थि को गटर में बहा दो। उन्होंने तो कह ही दिया है कि अगर मुझे न्याय ना मिले तो मेरी अस्थियों को गटर में बहा दो। तो बहा दीजिए अस्थियों को गटर में। न्याय तो मिलना मुश्किल है इस देश में, मुझे लगता है 4 दिन बाद सब भूल जाएंगे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि
न्याय में सुधार होना चाहिए। जो भी गलत हो उसे सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, कोई भी हो। बहुत ज़रूरी है। उनका वीडियो देख के बहुत दिमाग खराब हो गया एकदम दिल से। सहन शक्ति एकदम जवाब दे गई। कैसे कैसे इतने साल से उन्होंने सहा, लाखों लोग सहते हैं, और जब नहीं सहा गया तो आदमी ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। अब तो आप लोग जाग जाइए, अब तो सुधार कर लीजिए, अब तो समझ लीजिए कि गलतियां कहाँ होती हैं। जहाँ गलतियां होती हैं उसको सुधारिए, और सुधार के और उसमें बदलाव लाइए। जो भी चीज़ें हैं जो सही है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, जो सही है उसकी तरफ न्याय करिए। ठीक है, मैं यही चाहती हूँ। और दोस्तों, मतलब इतना आक्रोश भर गया है ना देख देख के कि क्या बताऊँ। तो दोस्तों, अगर मैंने अपने शब्दों से किसी को तकलीफ पहुँचाई हो, किसी को परेशान किया हो, या किसी को मेरी बातों से चोट लगी हो, तो मैं क्षमा मांगती हूँ। लेकिन मेरे से नहीं रहा गया ये सब देख के सुन के। मेरे सोचने समझने की शक्ति एकदम ख़त्म हो चुकी है। मतलब इतना सिस्टम क्यों गिर जाता है, इतने लोग क्यों गिर जाते हैं कि किसी की मतलब इतना उस इंसान को प्रताड़ित किया गया कि वो इंसान अपना जान दे दिया। जान इतनी सस्ती थी क्या? कानून या वो जो उनकी वाइफ है, उनका परिवार उनकी ज़िंदगी लौटा सकता है? बताइए, कोई लौटा सकता है उनकी ज़िंदगी? तो लौटा दीजिए। तो अब किसी और अतुल या किसी और लेडीज को जान ना देनी पड़े। प्लीज़ संभल जाइए आप लोग, कानून में सुधार करिए, जो सही है उसके हक में फैसला दीजिए, जल्दी फैसला दीजिए। इतना परेशान मत करिए, इतना हरेसमेंट मत करिए जितना आप लोगों ने इस इंसान को किया। कोर्ट कचहरी में रोज ये होता है, रोज सालों से होता आ रहा है। मेरे शब्दों से आप लोगों को अगर तकलीफ हुई हो या मैंने किसी के बारे में कुछ गलत बोल दिया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। लेकिन मैं बहुत ये सब देख सुन के मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, इसलिए मुझे गुस्से में मेरे मुंह से कुछ निकल गया हो, माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन सिस्टम को सुधार करना होगा, और अतुल को हम नहीं खो सकते। और अतुल की तरह जो लड़के लड़कियाँ जो इस सिस्टम में फंसे हुए हैं या कहीं भी फंसे हुए, प्लीज़ सुधार करिए, सही न्याय करिए। नहीं तो ये ढंढोरा पीटना बंद कर दीजिए। ठीक है, मरने दीजिए सबको। या तो न्याय करिए, सही से सुधार करिए। देखते हैं क्या होता है दोस्तों। लेकिन बहुत बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ उस बूढ़े माता पिता के लिए। भगवान अतुल जी की आत्मा को शांति दे और उनके माता पिता को ये दुख सहने की शक्ति दे। इतना रो रहे हैं उनके पिता, इतना रो रही है उनकी माता की देख देख के, मतलब क्या बताएं, कलेजा फट जा रहा है। काश यही लगता है कि वो अपनी जान नहीं दिए होते, काश वो बच गए होते, कम से कम अपने माता पिता के पास होते। लेकिन वो हार गए थे, वो हार गए थे। जब वो हार गए थे तब अपनी जान दी। कोई भी दोस्तों इतनी आसानी से जान नहीं देता, जान इतनी सस्ती नहीं होती है। लेकिन जब वो आदमी हार गया चारों तरफ से, तो उसने अपनी जान दे दी। तो कानून को सोचने की ज़रूरत है, और सिस्टम को भी समझने की ज़रूरत है। और जब तक सिस्टम सही नहीं होगा, कानून सही नहीं होगा, जब तक न्याय सही नहीं मिलेगा, ऐसे ही लोग मरते रहेंगे। तो आप लोग जागिए और सही न्याय करिए, और एक इंसान को न्याय दिलाइए, उसकी आत्मा को न्याय दिलाइए। वो तो चला गया, उसकी अस्थियों को न्याय दिलाइए। उसकी अस्थियां जो उसने अपने गटर में बहाने के लिए कही हैं, उन अस्थियों को गटर में मत बहने दीजिए, उन अस्थियों को गंगा में बहाने का काम कीजिए। क्योंकि जिस दिन अगर कानून ने न्याय नहीं किया तो उस दिन शायद उनके माता पिता मजबूर होकर उसको गटर में बहाएंगे, क्योंकि उनके बेटे की अंतिम इच्छा है। तो मैं चाहती हूँ कि अतुल जी की जो अस्थियां हैं वो गंगा में जाएं, गंगा में जाएं, गटर में ना जाएं। और भी जितने भी लेडीज जेंट्स बच्चे बूढ़े जवान जो भी सिस्टम में फंसे हुए हैं, जो भी मुकदमे में फंसे हुए हैं, प्लीज़ जज साहब, वकील साहब, कानून जो भी बड़े बड़े लोग हैं, प्लीज़ उनके साथ न्याय करिए, उन्हें इंसाफ दीजिए, उन्हें मरने पे मजबूर मत कीजिए। आप लोग इस लायक हैं, इस पद पर आप लोग बैठे हैं, उन्हें मरने मत दीजिए अतुल की तरह।
आप लोगों को न्याय करना पड़ेगा। प्लीज़ न्याय करिए, अपनी जिम्मेदारी समझिए। आप लोग को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। आप लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। अपनी जिम्मेदारी समझिए, न्याय करिए, किसी के साथ अन्याय मत करिए, किसी को मरने पे मजबूर मत करिए। मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करती हूँ। बहुत तकलीफ़ हुई है, मतलब जब कोई नाजायज़ ही अपनी ज़िंदगी दे देता है ना तो बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा। उसको वही समझ सकता है जिसको तकलीफ़ है, सब नहीं समझ सकते, वही समझ सकता है। तो प्लीज़ न्याय करिए और तुलजी की आत्मा को शांति मिले। गलत उन्होंने कदम उठाया, लेकिन वो हार गए होंगे तब उठाया होगा, हार गए होंगे। तो दोस्तों नमस्ते। बाकी आगे कुछ समझ नहीं आया क्या कहा क्या नहीं कहा, क्योंकि दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो गया।